जी दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये कानूनी टीवी भी और मुनसिफ टीवी भी, ठीक है। उर्दू में मुनसिफ लिखेंगे तो आ जाएगा। पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन और पंजाब के रिटायर्ड मुलाजमीन जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, केस नहीं किया, उनसे गुजारिश है रिटायर्ड मुलाजमीन से कि वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमसे रब्ता कायम करें और अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और थोड़ी सी फ़ीस होगी वो भी आपको बता देंगे। तो आप हमारे साथ मेन केस में शामिल हो जाएं। मेन केस में शामिल हो जाएंगे ना, तो आपको उम्मीद है कि आपको पैसे मिलने की उम्मीद लग जाएगी। जबकि अगर आप नहीं होंगे तो जब कौमी असम्बली में हमारा बिल मंजूर हो चुका है, तो जब आगे ये जाएगा सेनेट से और फिर सदर जरदारी से, तो फिर उस दिन से लागू होगा जिस दिन से मंजूर होगा। तो पिछले को क्या फ़ायदा, नहीं ना फ़ायदा। जो आप रिटायर इस वक्त हो चुके हैं, तो आपको तभी कुछ फ़ायदा हो सकता है कि आप पटिशन में अपना नाम दायर कर दें, और फिर हम अदालत को कहेंगे कि जो आ गए हैं ना, इनके लिए आप आर्डर कर दें, ठीक है। तो इसलिए आप भी करें। और ओवरसीज़ वाले जो हमारे दोस्त हैं, ओवरसीज़ की नई अदालतें खुल गई हैं, 3 महीने में फ़ैसला होगा। मरीम नवाज़ ने भी कह दिया है, हमारे पास भी कानून आ गया है। आप ओवरसीज़ वाले फौरी तौर पे हमारे साथ रब्ता कायम करें, हम आपको फौरी रिलीफ देंगे, कोई भी आपका मसला हो, ठीक है। तो आप हमारे साथ रब्ते के लिए कैसे क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, और व्हाट्सएप नंबर है 030047255752। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीपा आ गईयां, कचहरियों खाली ते सजड़ा नू कैद हो गई। इमरान खान और बुशरा बीवी की ज़मानत के केस का फ़ैसला ये आपको बताते हैं। फिर जहांगीरी साहब का जो आप सिंध हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, जो सुबह हमने आपको बताया था, उसके ऊपर बात करते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में जो गहमा गहमी है, गर्मा गर्मी है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके ऊपर भी बात करते हैं जनाब अली। सर जी, सबसे पहले बात करते हैं अहम केस की, इमरान खान और बुशरा बीबी का केस, जो काफ़ी दिनों के बाद वो कहते हैं जी आज लगा हुआ था, और आज मिठाई के टोकरों का एहतमाम किया गया था। और उनको वकील ने कल कह दिया था कि जनाब 3 मिनट की गल है, इमरान भी बाहर ते बुशरा भी बाहर। हा 3 मिनट की गल है ना, तो 3 मिनट तो जनाब अली अंदर ही कोई हो सकता है, बाहर नहीं आ सकता, ये ज़हन में रख लें। तो अच्छा जी, इसके अलावा सर जी, जो आज सुबह इमरान खान का केस लगा, तो जज साहब ने जनाब अली उनको तारीख दे दी कि जनाब जाओ 16 अक्टूबर को आओ। 16 अक्टूबर जी। तो इसमें जीपा कचहरियों खाली आ गई और उनको डेट मिल गई। अब जो मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें कुछ भी थोड़ी सी भी डेट होती है, तो जो अगला हफ्ता है वो बड़ा अहम है। दोनों केस कंक्लूजन के करीब पहुंच गए हैं। तोशाखाना 2, जिसमें 7 करोड़ रुपए का घपला किया गया, बुशरा बीबी ने भी घपला किया। और सर जी, इन्होंने तो परफ्यूम, बटन, ये कफलिंग, ये टाई, हर चीज़ खा गए, खुदा की कसम, हर चीज़ खा गए। पूरे पाकिस्तान को भी खा गया इमरान खान। ओए, सब तो बड़ा बेईमान अगर कोई है ना, वो इमरान खान है। ये आप सुन ले, जो कहते थे ना इमरान खान नेक बड़ा है, हाँ जी नेक है जी इमरान खान। सबसे ज़्यादा करप्शन अगर किसी वज़ीर ने, वज़ीर आज़म ने, या किसी लीडर ने की है, तो वो इमरान खान है। ये ज़हन में रख लो। जो लोगों को बिठाया गया था ना, ओ ईमानदार बड़ा है, हाँ जी, वो भी ईमानदार, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ लगता है वो भी बेईमान हो जाता है। ये आपको पता है ना। तो 3 हफ्ते की डेट हो गई है, और इसमें जनाब अली अब जो ये दोनों केस जो मैंने आपको बताए हैं, उनका भी फैसला हो जाएगा। सर जी, फिक्र माकावा, इमरान जेलों बाहर नहीं जिंदा आ सकता, जिंदा नहीं आ सकता, वरना दूसरे तरीके से जब मर्जी बाहर निकाल लो। जिंदा इमरान खान बाहर नहीं आ सकता।
इसके जुर्म ही इतने हैं, इसका कोई सियासी, मजहबी, मुआशरती, ये सोशल, ये वेलफेयर के सारे सब इल्ज़ाम इसके ऊपर आए हुए हैं। इसलिए इमरान खान इन चीज़ों से मुबर्रा नहीं हो सकता और इसको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और मिल रही है। 25 साल तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसने बंदे, इमरान ने साद रफ़ीक को जेल में डाला, शाहिद खकान अब्बासी को, सलमान को, मरियम को, शहबाज को, नवाज को, 25 साल से ज़्यादा तो ये सज़ा बनती है जो इसका बदला है। बदला इसको मिलेगा जो लोगों को इसने सजाएं दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है ना वो इमरान कह सकता है कि मैं इन 25 साल होते सजा कटी। सर जी वो नहीं आएगा बाहर, जिंदा बाहर नहीं आएगा, ये ज़हन में रख लो। ये हाथ की लकीरें बता रही हैं, समझ आ गई। अगली खबर जी, जो इमरान खान के साथ लगेगा ऐसे, सोना होगा तो मट्टी हो जाएगा, मट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी, भाई तेरी जाली डिग्री निकल आई है, तू इतने बड़े ओहदे पे काम करता रहा है, तुझसे तो अभी तनख्वाहें भी हमने वापस लेनी है, ये मुतालबा भी करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये पीटीआई वाले जो इनके लायर फोरम है ना, इनका मुकाबला सिर्फ मुस्लिम लीग नून लायर फोरम कर सकता है। वो अपने बिलों से बाहर आए, अपने घरों से बाहर आए और मुकाबला करें, कोनों खुदरों में ना बैठ जाएं, मुकाबला करें, मुकाबला। वकला को एक दूसरी ताकत नजर आनी चाहिए, लेकिन नहीं सर जी, ये मैं देख रहा हूं कि वकला को जो है वो दूसरी ताकत नजर नहीं आ रही, ठीक है। इसलिए वकला सारे के सारे जो है वो ये कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहांगीरी साहब की आज दरखास्तें खारिज की गई हैं। ये वहाँ पार्टी नहीं है, वहाँ पहुँचा हुआ है, अपनी जिगरी के लिए कस्में उठा रहा है। और भाई हर मुल्ज़म कसम उठाता है। अभी अडियाला जेल चले जाओ ना, और कहो जी जड़ा जड़ा कसम उठाएगा ना और बाहर निकला जाएगा। 100% लोगों ने कस्में उठा लेनी है। वो कहते हैं कि उठाओ कस्में, अल्लाह को हम माफ़ी मांग लेंगे। इनसे तो पहले जान छुड़ाए ना। ये इमरान ही कस्में खाएगा कि ना मैंने आयला मलक को फ़ोन किया, ना मैंने हाजरा को फ़ोन किया, ना मैंने आयशा गुललई को किया, ना मैंने सनम जवेद को किया, ना अंदलीब को किया। यही उठाएगा कस्में। सबसे बड़ा फ्राडिया, पाकिस्तान में सबसे बड़ा बेईमान, कप्तान कप्तान कप्तान, ये नारा लगना चाहिए हर जगह, ठीक है। तो जाली डिग्री वाला जो है ये भी कह रहा है मैं कस्में उठा रहा हूं कि मैं बेकसूर हूं। कोई नहीं, इसकी जाली डिग्री है, इल्ज़ाम लग गया है। और मज़े की बात है, सुने कि इसके जनाब वो जो सुसर है ना, वो भी ऐसे ही करते थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया है। सुसर ने भी, इसके सुसर की भी जाली डिग्री थी, मुझे ये पता चला है जी, क्या वो जस्टिस सफदर की, ठीक है। अच्छा जी, आगे आए जी, आपको बताएं। हाँ जी, आगे जी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। आज इधर लाहौर हाई कोर्ट में एक फंक्शन था, तो वहाँ मैं भी मुकर्रर के तौर पे गया हुआ था। तो मैंने वहाँ तकरीर की और मैंने वहाँ यूथी भी सामने बैठे थे। मैंने कहा यूथियो, सियासत और रियासत में फ़र्क जान के जियो। सियासत और है, आप शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बयान देते हैं कि दें, वो आपके ख़िलाफ़ देते हैं, दें, लेकिन रियासत का एहतराम करो। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहती है। वो इंडिया जो कहता था कि पाकिस्तान के पास एक भीख मांगने वाला कटोरा है, ये कटोरा लेके दर बदर जाता है, आज वो हिंदुस्तान अकेला रह गया और पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह तरक्की करते करते कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो इस सूरत हाल में आप जो है वो पाकिस्तान की कदर करें।
ये जो सियासी रंग ढंग है ना, इससे बालद निकले। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने कल तस्लीम किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा है हम इसको कदर की निगाह से देखते हैं। तुर्की ने कहा है, मलेशिया ने कहा है, और जदों ये थोड़ा लीडर सी इमरान खान, इसने तुर्की से नाराज़गी की, सऊदी अरब से नाराज़गी की, ईरान से नाराज़गी की, मलेशिया से नाराज़गी की, कतर से नाराज़गी की, तब तो इस बला को कोई लेता नहीं है। ये जो मानी बला है इसको कौन ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा। इसलिए नहीं ले रहा जनाब कि ये इतबार वाला बंदा ही नहीं है। इसको कौन संभालेगा? नशा करके बयान सुबह और होता है इसका, रात को और होता है, और जो इसके इर्द गिर्द सारे इकट्ठे हुए हैं, अच्छा जो इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए ना, उन्होंने शुक्र किया कि या अल्लाह पाकिस्तान में कोई नंबर 2 पार्टी भी आई है, हमारा भी ठिकाना बनेगा। सारे ये इखलाकी तौर पे जो जिनका दिवालिया निकला हुआ था, सियासी तौर पे जो किसी का कोई कद काठ नहीं था, वो इमरान की छतरी के नीचे आ गए कि यार सानू तो प्लेटफार्म मिल गया, बस अब हम इसका वो करते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो हमने ये इनको ये कहते हैं कि रियासत और सियासत में फ़र्क जान के जियो, पाकिस्तान की मुखालफत ना करो। इस वक्त जो पाकिस्तान का नाम है ना, 78 साल तारीख में इतना बड़ा और अच्छा नाम पाकिस्तान का पहले कभी नहीं हुआ। हाफिज सैयद आसिम मुनीर की कदर करो और यूथियो और मिशन नूर के नाकाम बाशिंदों, मिशन नूर को कामयाब कादियानियों को कामयाब करने वालों, तुम्हारी सारी बातें सामने आ गई हैं, सारी बातें तुम्हारी सामने आ गई हैं। हम नहीं मानते ये जुल्म के ज़ाब्ते। तुम एक एक जो है बेनकाब हो रहे हो। इसलिए हम समझते हैं कि अब मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में भी बैलेंस पैदा हो रहा है। इमरान के जो हामी थे वो चुप कर गए हैं, अब अक्सरियत चुप कर गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जनाब हुण असी यदी मज़ीद हिमायत नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि जनाब अली ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो ये आखिर में मैंने थोड़ा जो प्रोग्राम एक याद रफ्तगान था उसमें मैं शामिल हुआ हूँ, वो भी इसमें आप देखें और आप हमारे साथ रब्ता करें। ये शबीर अवान साहब हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं अवान लायर फोरम यूथ विंग के, माशाल्लाह हाई कोर्ट के भी, यूथ विंग के भी, लोअर कोर्ट के भी, और मैं सुप्रीम कोर्ट का हूँ। तो हम दोनों इकट्ठे हैं, आपको सलाम पेश करते हैं। अवान लायर फोरम के प्लेटफार्म से हम अपील करते हैं दोनों कि जहाँ भी अवान जो है वो हमारे वोटर हैं वो अवान कैंडिडेट्स को वोट दें। एब्सोल्युटली राइट। बताएं ज़रा सर, जहाँ भी हमारे पंजाब बार के 2 कैंडिडेट हैं, मलक गुलाम बाद साहर अवान साहब, हाँ, और सुल्तान हसन मलक अवान साहब, हाँ, और हमारे सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के कैंडिडेट हैं मलक जाहद असलम अवान साहब। हाँ, आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इन तीनों कैंडिडेट्स को वोट दें। हाँ, हमारी हम्बल सबमिशन है, हम आपके म्यार पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। अवान कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। उनकी शायरी में से मैं एक शेर पढ़ती हूँ। कितने बेदर्द है सर कहते हैं, कितने बेदर्द है सर को सबा कहते हैं, कैसे जालिम है जुल्मत को ज़िया कहते हैं। तो हम जिस दौर में हम जा रहे हैं वहाँ हमें ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत है, और हमें अभी भी मौजूद है ऐसे रहनुमा। और ये स्टेज पे हमारे इसी तरह के रहनुमा बैठे हैं जिनके ज़ेरे साया ये आज का प्रोग्राम आगे फर्दर तकरीरों के लिए टर्न बाय टर्न इनको स्टेज में बुलाती हूँ ताकि वो अपना ज़बानी ख्याल करें और हम सबको और आपको जो हमें जमहूरियत और अदलिया की राह में जो रुकावटें थी जिनका हमें नहीं पता था या जिलम थे, उससे हमें उस इलम से हमें